और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून आ गया है और इस मॉनसून में देखिए बारिश का दौर जारी है। चेहरे खिले हुए हैं, गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। झमाझम बारिश से शहर वासियों के चेहरे खिल गए हैं। वाहन चालकों को परेशानी जरूर हो रही है। तेज बारिश की वजह से आने जाने में, आवाजाही में परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन हाँ, गर्मी से राहत है। अब देखिए, वाहन चलाने में दिक्कत इसीलिए भी हो रही है क्योंकि जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जयपुर शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसून की पहली बारिश के बाद से ही जलभराव की स्थिति हुई। उसके बाद चूंकि निगम की तैयारियां, दोनों ही निगमों की तैयारियां भरपूर नहीं थी और इसका खामियाजा उन सड़कों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, जिसके चलते बारिश की वजह से अभी जलभराव कम हुआ भी नहीं था कि फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब चेहरे उन शहरवासियों के खिले हैं जिन्हें मौसम सुहाना लग रहा है, जो घर की खिड़की से बैठकर मौसम को निहार रहे हैं, लेकिन जो जरूरी काम से अपने दफ्तर से घर के लिए निकलने वाले हैं, उनका क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और क्योंकि जैसा कि कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि जब जयपुर में बारिश हुई थी, कुछ देर की बारिश हुई और इस बारिश के बाद ही हर जगह गली मोहल्ले हों या सड़कें हों, चाहे वो वीवीआईपी सड़कें हों, उन तमाम जगहों पर। और हमारे साथ दीपक सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, थोड़ी देर पहले आपसे जुड़े थे, तब आपके पीछे जो तस्वीरें थी वो हैरान कर रही थी क्योंकि ट्रैफिक जाम था, पानी भरा हुआ था। अभी की क्या स्थिति है, अभी का अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एसएमएस अस्पताल मार्ग है। देखिए, आप देखिए पानी की अब से कुछ बारिश हुई है, कुछ देरी बारिश हुई है, लेकिन आप देखिए पानी का बहाव देखिए, पानी का जमाव देखिए कितना है। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो वहाँ से सरकार चलती है, यानी कि मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान सुधांशु पंत के आवास के बाहर हूँ। सुधांशु पंत का आवास, यानी कि कल सुधांशु पंत के ने डायरेक्शन दिए थे कि 72 घंटे बारिश का अलर्ट है, और बारिश का अलर्ट यानी कि सभी संबंधित जो एजेंसियां हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कलेक्टर्स हैं, संभागीय आयुक्त हैं, नगर निगम कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा जेडीसी हैं, एडी हैं, तमाम अफसरों को डायरेक्शन दिए थे कि आप 72 घंटे बारिश के हैं। मौसम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन उनके बाहर की तस्वीरें आपको बताती हैं किस तरह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। और कल वाली हमने जो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से सुधांशु पंत के आवास के बाहर जो पानी का कचरा बहकर आया था वो जमा हो गया था। हालांकि अफसरों को सूचना मिलने के साथ ही वो कचरा साफ कर दिया गया था, लेकिन ये सालों से चली आ रही, इसे परिपाटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक परिपाटी भी ये चली आ रही है। और अब से कुछ दिन पहले जो जिक्र पहले कर रही थी मैं कि कैसे बारिश हुई थी अब से कुछ दिन पहले, और शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया था। और ये वो वीवीआईपी रोड है जहां सुधांशु पंत रहते हैं, सीएस रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर पानी भर जाता है और फिर भी ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये लापरवाही प्रशासन की है, क्या इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये परिपाटी और ये इसे परंपरा भी मान लीजिए, क्योंकि सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। और इस तरह से चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन देते हैं। इसके आगे, ठीक आगे जो ये यातायात कर्मी लग रहे हैं, इनके मुखिया का आवास है, यानी कि डीजीपी का भी आवास है इसके आगे, लेकिन उनके घर के आगे और ठीक उससे पीछे ब्यूरोक्रेसी के जो मुखिया हैं, जिन्हें कप्तान कह सकते हैं, सुधांशु पंत, उनके आवास के बाहर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं। यदि उनके हालात इस तरह से हैं, इस कदर हैं, तो आप मान के चलिए गली सड़क है वो किस तरीके से ताल तलैया होती हुई नजर आ रही होगी। तस्वीरों में मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद कोई स्टूडेंट है। अगर हो सके तो बात कीजिए ना लोगों से, क्योंकि आम लोगों की समस्याएं अगर जी राजस्थान के मंच से पहुंचेगी सरकार के कानों तक तो शायद हमारा यहाँ पर बैठना सफल होगा। बात कीजिए ना। बिल्कुल, देखिए आप लगातार, क्या नाम है भैया आपका? विकास मीणा। तो क्या पढ़ाई करते हो आप? जी। पढ़ाई, तो ये बारिश के पानी से दिक्कतें नहीं होती हैं? हाँ, दिक्कतें तो होती हैं। हाँ, अब सरकार भी बदलती रहती है, लेकिन अब इसका काम पहले कांग्रेस थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वहाँ देखिए हॉस्पिटल के पास कितनी वो गंदगी है। हाँ। पूरा पानी वहाँ पर जमा हो रहा है। ठीक है। देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इनका ठीक कहना है कि इससे पीछे
ठीक सबसे बड़ा राजस्थान का सवाई मानसिंह अस्पताल भी है, जहां पर मरीज के साथ में उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं, लेकिन इस पानी से उनको गुजरना पड़ता है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम दीपक क्या इसको लेकर देखिए, क्योंकि पहले भी बारिश हुई, कल भी ऐसी तस्वीरें थी, आज भी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, और जैसा आप कह रहे थे कि भाई ये परिपाटी नजर आ रही है, हर साल ऐसा ही होता है और हर साल हम ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं। क्या जिम्मेदारों से कोई आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, जिम्मेदार यदि आंख से पट्टी हटा लें तो शायद हो सकता है कि इस तरह की तस्वीरों को नज़र नहीं आए। कल हमने इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर डिबेट भी की थी, एक्सपर्ट भी थे, जिसमें पूर्व नगर निगम के सीईओ भी थे जगरूप सिंह यादव, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर भी थी, इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के लीडर भी थे, पार्षद भी थे। उन तमाम नेताओं से हमने बातचीत की। क्या निकला? कुछ नहीं, कि हमें पानी नहीं भरता है हमारे यहाँ। आप बताइए, एक मुद्दा तो बताइए, कहाँ पानी भर गया, कहाँ पर ओवरफ्लो होकर हो गए। लेकिन उन्हें बताइए कि यदि पानी नहीं भर रहा है तो आप घुटनों के अंदर पानी के अंदर क्यों उतरना आपकी मजबूरी हो गई थी? क्यों आपने डायरेक्शन दिए? कहाँ गए 5000 कट्टे जो आप डाटा शेयर कर रहे हैं कि मिट्टी के कट्टे कटाव हो गए, वहाँ 5000 कट्टे लगा दिए, कहाँ मड़पंप लगा दिए, बेसमेंट पे पानी भर गया। ये जब तक शहरी सरकार या संबंधित एजेंसी, सरकारी एजेंसियों की आंखों से पट्टी नहीं हटेगी, हमारा ना तो ड्रेनेज सिस्टम सुधर सकता है, ना इस परिपाटी को तोड़ा जा सकता है। इसे परिपाटी और परंपरा ही कहा जाता है। वैसे मेडिकल साइंस में अक्सर डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि मरीज की जो आधी समस्या होती है वो तब दूर होती है जब मरीज ये मान ले कि मैं बीमार हूँ। पहले उसे पता लग जाए कि उसे बीमारी कौन सी है तो आधी बीमारी वहां ठीक होती है और फिर आधी बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल जिम्मेदार मानने को ही तैयार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार्यता ही नहीं है कि जयपुर में पानी भर रहा है। तो आधी समस्या तो यहीं पर अटकी पड़ी है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हाँ हमने कोताही बरती, हाँ हमने लापरवाही बरती, मुझे लगता है आधी समस्या तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। पर एक्सेप्ट तो करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में जयपुर में तेज बारिश का दौर जारी, लेकिन इस बारिश से आम लोगों को खुशी भी है तो ये बारिश मुसीबत बनकर भी आती है। और मुसीबत इसलिए क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है, वो जागता ही नहीं है। हर साल उसे पता है इसी तरह की समस्या होगी, जब बारिश होगी तो ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सरकारें बदलती रहती हैं, शासन प्रशासन चलता रहता है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें हर बार हर साल नजर आती हैं। देखिए, अलग तो तब होगा जब ये तस्वीरें नजर आना बंद हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से दीपक भी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले मेघा भी कह रही थी, आप लोगों ने सुना कि ये एक परिपाटी है, ये एक परंपरा है, ये लगातार चला आ रहा है। तो असली बदलाव तो तभी होगा जब इस तरह की तस्वीरें दिखनी बंद हो जाएं। इसी बदलाव के इंतजार में लगातार जी राजस्थान आपको ये खबरें और ये तस्वीरें दिखाते रहेगा।